नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लालू की सेहत पर अगर मगर क्या हो रहा है, क्या चल रही है बातें, क्योंकि जो अपडेट हमारे पास है उसमें लालू प्रसाद का जो क्रिएटिनिन लेवल है या फिर जो तेजस्वी यादव बता पा रहे हैं कि लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, या फिर जो रांची के रिम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि लगातार क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है और हार्ट फेल्यूर के चांसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लालू प्रसाद को दिल्ली जाना चाहिए। आज सुबह ऐसा क्या हो गया कि एम्स ने ऐसा कहा कि लालू प्रसाद ठीक हैं। लालू प्रसाद जब एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने कहा कि भाई इनका जो ब्लड लेवल ये है, ब्लड प्रेशर है, वो कम हो रहा है। तो ऐसे में लालू प्रसाद फिर एक बार एक घबराहट की स्थिति में वो फिर से दिल्ली एम्स गए। उनका इलाज जारी, इमरजेंसी में उन्हें रखा गया है, स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन अगर इस पर कोई अगर और मगर की स्थिति है तो वो क्या है, किसकी रिपोर्ट सही है, किसकी रिपोर्ट गलत है। रांची रिम्स में बैठे हुए जो डॉक्टरों की टीम है हम उन पर भरोसा करें या फिर दिल्ली एम्स की बात सुने। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से मौजूद हैं, संतोष पाठक जी प्रवक्ता बीजेपी से, अरविंद निषाद जी प्रवक्ता जेडीयू से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी जी, क्या कुछ इससे अलग खबर आपके पास है, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि लालू प्रसाद जी की सेहत कैसी है, अभी क्या अपडेट है, क्या कोई अपडेट आप तक पहुंची है जो एकदम सबसे खास हो। आ गया लेकिन आवाजें नहीं पहले बोल दीजिए। तो मृत्युंजय तिवारी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये हम ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले को जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि एडमिट कर लिए गए हैं लालू प्रसाद। वो इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद ने बेचैनी की शिकायत की थी, बेहतर इलाज के लिए इमरजेंसी में उन्हें रखा गया है। लालू प्रसाद को खबर यह है कि लालू प्रसाद की जो किडनी है और उसके साथ अन्य अंगों के जो फंक्शन है उन पर यह प्रभाव चल रहा था, जिसकी जांच हो रही है और रिपोर्ट जब आएगी तो एम्स की टीम अब उनका इलाज करेगी। 22 मार्च की शाम लालू प्रसाद चार्टर्ड प्लेन से एम्स दिल्ली पहुंचे थे, साथ में मीसा भारती थी, परिवार के अन्य सदस्य भी दूसरे विमानों से वहां पर पहुंचे कि ये क्या हुआ। तो आरजेडी नेता जो हैं वो लालू प्रसाद की सेहत पर जिस तरीके से अभी यस और नो की स्थिति है और दिल्ली एम्स ने जिस तरीके से आज उन्हें कहा कि भाई आप चले जाएं, रांची चले जाएं, वहीं बेहतर इलाज होगा, इस पर सवाल खड़े होते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सबसे खास आज की खबर हमें जरा बताइए, क्योंकि अभी तक की अपडेट हम दे रहे हैं, लेकिन अगर भीतर खाने से लालू प्रसाद की सेहत के बारे में अगर कोई जानकारी है तो जरूर शेयर कीजिए स्क्रीन पर। देखिए विवेक जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और जिस तरह से रिम्स के मेडिकल बोर्ड की टीम ने फैसला लिया था कि उनको एम्स में भेजा जाए और एम्स जाने के बाद फिर एम्स के चिकित्सकों ने जो निर्णय लिया उनको वहाँ एडमिट नहीं करके वापस रिम्स लौटाने का फैसला लिया। इस बीच में ही रास्ते में उनकी तबीयत और बिगड़ गई। क्रिएटिनिन लेवल जो है वो 5.9 तक चला गया, 4.6 था। इसका मतलब है कि शरीर में इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है लगातार। चूँकि हम लोग तो पटना में हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार तो चिंता तो बनी हुई है। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी जन जन के नेता हैं, इतने बड़े जन नेता के साथ और जिस तरह जनता के दिलों पर राज करते हैं, जो स्थिति है, सारे लोग उनको चाहने वाले करोड़ों लोग चिंतित हैं और हम लोग सब लोगों की और गरीबों की, खास करके गरीब गुरुओं की, उनकी दुआ है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी। दिक्कत कहाँ है? आज आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र ने गरजना शुरू कर दिया, उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया, उसके क्या मायने हैं? स्वाभाविक है। देखिए विवेक जी, स्वाभाविक है इतने बड़े जन नेता के साथ इस तरह का व्यवहार, एम्स प्रशासन के द्वारा उनको वहाँ एडमिट नहीं करना, वापस रिम्स लौटा देना। जब आप रिम्स के मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों की टीम ने ये निर्णय लिया था, तो इसके बाद आप देखें जब एम्स से वो निकले रिम्स जाने के लिए, रास्ते में ही उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो एम्स प्रशासन तो जिस तरह का निर्णय उन्होंने लिया
खास करके आदरणीय लालू प्रसाद जी के सेहत को लेकर के ये तो सवाल खड़े होंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सरकार कहां से आ जाती है? विवेक बिहार की कभी से भी सरकार रखें। कहां से आ जाती है? और हम सरकार, देखिए ऐसा है विवेक जी, सरकार ने क्या किया है उनके साथ, नहीं किया है, ये अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, तब तो लंबा बहस चलेगा। लेकिन एम्स प्रशासन डबल इंजन की सरकार है, बिहार के इतने बड़े जन नेता शायद ही होंगे कोई, और उनके साथ उनके सेहत के साथ इस तरह का खिलवाड़ एम्स प्रशासन ने किया। एम्स तो जाने की इच्छा थी ना, इससे पहले भी तो आप लोग चाहते ही थे कि लालू प्रसाद का इलाज एम्स में हो, क्योंकि इससे पहले जब एम्स में थे तो उनका बेहतर इलाज हुआ, उसके बाद वो मिसावती जी के यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। सारे लोग, हाँ, उनको चाहने वाले आप भी हैं, आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, जो लोग बैठे हैं। आज राजनीति का कोई विषय नहीं है, इतने बड़े जन नेता के सेहत का सवाल है, तो सब लोग, उनके विरोधी भी चाहेंगे कि उनके सेहत में जल्द से जल्द सुधार हो, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। लेकिन सवाल तब उठा, तब हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि अब तो लग रहा है जैसे कि हमारे राजनीतिक विरोधी उनके जान लेने पर उतारू हैं और उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह से साजिश कहें या जो कहें, लेकिन ये तो दिखा ना कि एम्स प्रशासन ने बैरंग लौटा दिया। एक मिनट पूछ ही लेते हैं, आपको ऐसा लगता है तो जरा पूछ लेते हैं। अगर ये सवाल आया है तो इसका बिल्कुल उत्तर मिलना चाहिए। संतोष पाठक जी, प्रवक्ता बीजेपी से, संतोष पाठक जी जरा उत्तर दीजिए मृत्युंजय तिवारी का ये शंका, ये शक क्यों है आपके ऊपर? अगर एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि नहीं आप फिट हैं, तो कुछ देखकर कहा होगा, रात भर इन्वेस्टिगेशन जारी रही, रात भर निगरानी में रहे, डॉक्टरों की टीम लगी रही और सुबह कहा कि आप फिट हैं, आप जा सकते हैं। घबराहट कभी भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर कभी भी ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो आरोप लगे हैं वो सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि एम्स की जो चाबी है वो आप लोगों के ही हाथ में, आप लोग जैसे घुमा दे रहे हैं, लालू प्रसाद जी की तबीयत खराब हो जा रही है। विवेक जी, इस पूरे प्रसंग के 2-3 पक्ष हैं, उसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहला पक्ष ये है कि लालू जी स्वाभाविक तौर पर बिहार के बड़े जन नेता हैं और उनके स्वास्थ्य में जल्दी से सुधार होना चाहिए। बिहार के सभी लोग जो हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है, इसको हम लोगों को समझना होगा। दूसरा, लालू जी को एम्स को लेकर, जो एम्स प्रशासन को लेकर जो बात अभी मृत्युंजय जी ने कही है, इसके भी एक आध पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि लालू जी जब पिछले बार बीमार पड़े थे और वो लगभग 2.5-3 महीने एम्स में एडमिट रहे और उनका वहां पर इलाज हुआ, उसमें कहाँ कोई संदेह है। अगर पिछले बार भी बीमारी उनको थी, जब उनको जमानत मिलने के बाद वो एम्स से ही डिस्चार्ज होकर आए थे, ये एक बड़ा प्रश्न है। इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इनके व्यवस्था में, मेडिकल की व्यवस्था इनके सोच से चलेंगी कि डॉक्टरों के सोच से चलेगी। डॉक्टरों को जो लगा, उनको जो उचित समाधान प्रतीत हुआ, उन्होंने उस दिशा में कदम बढ़ाया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजनीति करने का, अभी उनका स्वास्थ्य खराब है, ये विषय कतई राजनीति, लेकिन आप पर भरोसा नहीं है ना के लोगों आप को जरूर कह रहे हैं, लेकिन मन से कह रहे हैं, इसकी गारंटी क्या है? यही मृत्युंजय तिवारी जी या फिर आरजेडी की पार्टी को लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आज उन्हें कहा गया कि आपको क्लीन चिट दी जाती है, आप चले जाइए रिम्स, फिर तबीयत खराब होती है, फिर 1-5 डॉक्टरों की टीम लगती है, तो इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हो क्या रहा है, और सीधे तौर पर आप लोगों के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर लगने का कोई प्रश्न ही नहीं। वो तो एम्स का अपना प्रशासन है, उनका एक अपनी व्यवस्था है। आखिर लालू जी पिछले बार एडमिट कैसे थे एम्स में? अगर हमारे मर्जी के खिलाफ में अगर वो एडमिट थे वहां, तभी ना ये प्रसंग उठेगा। वो तो 2.5-3 महीने ऑलरेडी पहले भी एम्स में एडमिट रहे, तब ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया इन्होंने कि